गलशनाबाद एक छोटा सा गांव था। हरे भरे खेतों के बीच ही है, बहुत पर सुकून लगता था। लेकिन उस पर सुकून गांव पर एक साया मंडला हुआ था। पहाड़ी पर बनी पर अनी हवेली का साया। हवेली बहुत बड़ी और डरावनी थी। उसकी खिड़कियां गांव को घोरती हुई खाली आंखों की मानद थीं। बहुत से लोग हवेली के बारे में अजीब गरीब कहानियां सुनाते थे, अजीब आवाजों और खौफनाक रोशनियों की कहानियां, गुमशुदगियों की कहानियां। कोई भी हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। ये खौफ की जगह थी, इसरार की जगह। गांव वाले इसके माजी की कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि यहाँ अमीर खानदान रहता था, वह बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन एक बहुत बड़ा साना हुआ। वो खानदान गायब हो गया। कुछ लोगों ने बद्दुआ की बात की, दूसरों ने किसी खौफनाक राज का जिक्र किया। सच जो भी था, हवेली खाली रही, वीरान, भूतों वाली। रहीम एक नौजवान था, गांव में नया नया आया था। वो गांव वालों की कहानियां गौर से सुनता था। वो शक करने वाला था। वह भूतों या विद्याओं पर यकीन रखता था। वह दलीलावर मंतक पर यकीन रखता था। इसने खुद हवेली की तहकीकात करने का फैसला किया। वो सच्चाई जानना चाहता था। इसने गांव वालों को अपने मंसूबे के बारे में बताया। वो खौफजदा हो गए। उन्होंने इससे इल्तिजा की को हंजाए। इन्होंने इसे खतरात से खबरदार किया। लेकिन रहीम पर अज़्म था। वह बाज नहीं आया। वहां एक शाम हवेली की तरफ रवाना हुआ। डूबते सूरज के लंबे साए पड़ रहे थे। हवा किसी गमगीन रूह की तरह चीख रही थी। हवेली का दरवाजा हाथ रहखलाजी से उसे खबरदार कर रहा हो। वह हवेली के अहाते में दाखिल हुआ। हवा ठंडी हो गई। वह महसूस कर सकता था कि आंखें इसे देख रही हैं। वो कान पर गया, लेकिन आगे बढ़ता रहा। वह हवेली के सामने वाले दरवाजे पर पहुंचा। यह बहुत बड़ा था और सियाह लकड़ी का बना हुआ था। उसने उसे धकेल दिया। दरवाजे ने एहतजाज में एक आवाज निकाली। बोसीदगी की बदबू ने उसे अपने लपेट में ले लिया। हवा में धोलावर मकड़ी के जाले भरे हुए थे। हवेली अंधेरिया और खामोश थी। इसने गहरी सांस लिया और अंदर दाखिल हुआ। इसने अपनी टार्च चमका लिया और कमरे को देखा। कमरा कभी बहुत शानदार था। अब यह खंडर बन चुका था। फर्नीचर टूटा हुआ था और धूल से उठा हुआ था। पेंटिंग्स दीवारों पर लटकी हुई थे। उसने कमरे के बीच में एक मेज देखी। उस पर कागज का एक टुकड़ा पड़ा था। वह दिल धड़कते हुए मेज के तरफ चल पड़ा। उसने कागजात उठाया। वह पुराना और पीला था, स्याही धम हो चुकी थी। उसने अपनी सांस रोकिया और पैगाम पढ़ा। यह हमदर्द किया एक बेबसालत जा थी। लिखने वाले ने बद दा का जिक्र किया था। उसने फंसने की बात की थी। उसने एक सायेदार शख्सियत की बात की थी। रहीम के रेड़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। वो जानता था कि वो किसी खौफनाक चीज पर ठोकर खा गया है। अचानक उसने एक आवाज सुनी, एक हल्की सी घसीटने की आवाज। वो घूम गया। उसकी टार्च की रोशनी कमरे में नाच रही थी। उसने कुछ नहीं देखा। उसने इसे एक चौहा समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। इसने हवेली छोड़ने का फैसला किया। इसने बहुत कुछ देख लिया था। जैसे है हमड़ने लगा। इसने इसे देखा। हाल के आखिर में एक सायेदार शख्सियत। यह लंबा और पतला था। ऐसा लग रहा था जिसे यहां अंधेरे में छुप रहा है। रहीम जम गया। वो सांस नहीं ले सकता था। वह हिल नहीं सकता था।